ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुर्खुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। करुणा वरुणालय परम ब्रह्म परमात्मा के श्री चरणों में सत सत नमन करते हुए गुरु परंपरा के अनुसार गुरु जी के श्री चरणों में सत सत नमन। श्रद्धेय भक्तिमयी माताएं, भक्तवृंद, हम लोग श्रवण कर रहे थे माताजी ने असुरों को संहार किया। तो इस प्रसंग में ये जितने सब कार्य है हो रहा है ये धर्म के लिए हो रहा है। धर्मो रक्षति रक्षितः। धर्म हम रक्षा करेंगे तो धर्म जो है हमको रक्षा करेगा, क्योंकि ये धर्म जो है धर्म के बल पर ही सब कुछ चलता है। नहीं तो पृथ्वी भी धर्म के आधार पर भी टिकी हुई, नहीं तो वो भी रसातल में घुस जाती। सूर्य चंद्र भी तो धर्म से जाना आना करते हैं, उदय अस्त आदि जो होता है। और धर्म का जो है बल ज़्यादा है। तो इसलिए धर्म को रक्षा करने के लिए परमात्मा ने विभिन्न रूप में अवतार लेते हैं। अपना अपना जो धर्म है, धर्म को पालन करना चाहिए और धर्म की रक्षा भी करना चाहिए। आजकल जैसे लोग धर्म मानते वो धर्म नहीं है, वो एक मत है। धर्म जो होता है धारण पोषण को धर्म किया जाता है। धर्म को धारण किया जाता है, पोषण किया जाता है। ये शास्त्र में आया।
तो ये धर्म के बल पर ही पांडवों के प्रति जितना अधर्म हुआ, उन्होंने धर्म के बल पर ही उन्होंने मुकाबला किए। जब धर्म में रहे, विपत्ति आया तो हम धर्म छोड़ देंगे, झूठ बोलेंगे, तो ये परीक्षा भी होती है। इसलिए धर्म की रक्षा जो है परमात्मा विभिन्न रूप में आकर के वो करते हैं। तो माताजी ने धर्म की रक्षा, अधर्म हुआ, अधर्म फैला गया और देवताओं को जो है यज्ञ का भाग नहीं मिला, राक्षसों ने इंद्र का आसन को अधिकार कर लिए। इसकी वजह से माता दुर्गा ने आविर्भाव होकर के राक्षसों को संहार किए। बोले कि ये भगवती चंडिका की महिमा जो है राजा जन्मेजय जी बताते हैं। बोले कि भलीभांति तो आप वर्णन किया है, लेकिन आप कृपा करके मुझे ये बताइए, बोले कि ये भगवती की जो पूजन होती है, पहले किस भगवती के, किसने भगवती की आराधना की है, सबसे पहले किसने किया है, और ये भगवती जो है किसी के ऊपर प्रसन्न हुए हैं। बोले कि संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाले देवी जो है उपासना करके किसी को अच्छा फल प्राप्त हुआ है। बोले कि उनका उपासना और पूजा विधि और हवन विधि आप पूर्ण रूप से मुझे बताइए, जन्मेजय जी बोले। तब जो है व्यास जी उनको उत्तर देते हैं। बोले कि एक मनवंतर था स्वारोचित, स्वारोचित एक मनवंतर था। उसी मनवंतर में एक राजा था, उनका नाम था सुरथ। स्वारोचिषंतरे पूर्वम सुरथो नाम पार्थिव बभूव परमोदार प्रजापालन तत्पर। बोले कि वो राजा बड़ा धार्मिक था और बहुत उदार था और प्रजावत्सल था। उन्होंने कर्मनिष्ठ, सत्यवादी और गुरुजनों के प्रति भक्ति रखने वाले। बोले कि ऐसे और दानशील, किसी के साथ विरोधी भाव ना रखना, ऐसे वाले राजा थे। उसका नाम था सुरथ। और वो जो है पूरा ससागरा पृथ्वी जो है उनका शासन में था। तो एक दिन कुछ भील आए, उन लोगों के पास ज़्यादा सैन्य सामंत नहीं थे और राजा को आक्रमण किए। राजा के पास बहुत सैन्य सामंत आदि थे, फिर भी जो है युद्ध में राजा हार गया। योजना त्रय मात्रे तो मुने राष्ट्र। बोले कि ये राजा जब हार गया तो भीलों ने अपना राजधानी को कब्जा कर ली। तब राजा जो है चटापट आकर के अपने निवास में घुस गया। घुसने के बाद उन्होंने
सोचने लगा कि यहाँ हम सुरक्षित नहीं हैं, क्योंकि शत्रु आ गए। अभी मंत्री को बुला करके उनके साथ मंत्रणा करे, बोले कि ये मंत्री भी जो है उनके सपक्ष हो गए, ये भी मेरा शत्रु बन गए, अभी मैं क्या करूं? तब इनके मन में आया, इधर मुझे भी यहाँ सुरक्षित नहीं है। तब उन्होंने बोले कि उन्होंने उधर से निकल पड़े, जो घोर जंगल में चले गए और वहाँ जा कर के योजनत्रयमात्रे तु मुनेराश्रममुत्तमं ज्ञात्वा जगाम भूपाल तापसस्य सुमेधसः। बोले कि ये सुमेधा ऋषि के आश्रम में यहाँ से 3 योजन की दूर पर है, और उन्होंने वहाँ पर चले गए राजा सूरत, और पवित्र आश्रम के जाने की विचार से उन्होंने जा करके वहाँ पहुँच गए, और घोड़े को जो है एक वृक्ष पर बांध दिए, और देखो आश्रम में जब जाते हैं बाहर से ही अपना जो वाहन आदि है रखना चाहिए। जब महापुरुष के पास जाते हैं लोग, कि मंदिर में जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, पिता माता के पास जाते हैं, तब जो है नम्र के हिसाब से जाने से उसका फल प्राप्त होता है। एक बार क्या हुआ, 2000 कुंभ प्रयाग में था, और उसी समय बड़ा ठंडी है, और वहाँ आश्रम नहीं है, टेंट लगता है। और बॉम्बे से कुछ भगत आए थे, और उन लोगों ने टेंट में रहने का उनका अभ्यास नहीं है, क्योंकि बॉम्बे में कभी ठंडी नहीं है। बॉम्बे, गुजरात यहाँ पर जाओगे, यहाँ ठंडी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मतलब दिसंबर जनवरी महीना में आप तो ये एक कपड़े में ही आप रह सकते हो, और पंखा चलाना पड़ता है। तो ये लोग आए, आकर के गाड़ी से उतर लिए और गुरुजी को प्रणाम किए, प्रणाम करके रहने लगे टेंट में। और रात्रि को बोल रहे हैं कि हमको ठंडी है, हमको ये दो वो दो, हमको। देखो तीर्थ में हम जब जाते हैं, इसलिए जाते हैं, सहन करने की क्षमता जो है मन के अंदर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम मर जाएंगे, कि बीमार बन जाएंगे। हम जैसे भावुक बनते हैं इसी प्रकार बनता है। मन को दृढ़ करके आप रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो ये जो है भोग भोगने के लिए हम तीर्थ को जाएंगे, तो तीर्थ का फल हमको क्या प्राप्त होगा? तीर्थ में जाएंगे तो कुछ त्याग है, वैराग्य है, ये सब मन में होना चाहिए। रोज खाते हो, एक दिन भूखा रह जाने से क्या मर जाएंगे? इसमें क्या है, त्याग बनता है।
अपने मन के अंदर त्याग भाव बनता है। तीर्थ में हम जब जाते हैं, चाहे गंगा जी हो, नर्मदा जी हो, जहाँ तीर्थ है वहाँ जो है डुबकी लगना चाहिए। अपने इच्छा से नहीं, ब्रह्म मुहूर्त में ही डुबकी लगना चाहिए। देखो, लोग ऐसे होते हैं, द्वारिकाधीश को दर्शन करने के लिए अगर इधर से निकलेंगे, कोई कई भगत होते हैं बिल्कुल रास्ते में खाते नहीं, उधर दर्शन करने के बाद स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, उसके बाद ही जो लेंगे। हम बहुत देखे, जब बड़े महाराज जी थे, उनको दर्शन के लिए लोग जो बम्बई से आते थे, उधर से जो खाए थे बस घर में इतना ही है, बाहर में कुछ भी नहीं लेंगे। यहाँ आकर के स्नान करेंगे, दर्शन करेंगे, महाराज जी का चरणामृत लेंगे, उसके बाद भोजन करेंगे। तो ऐसे वाले लोगों को उसी हिसाब से फल मिलता था। और इधर गंगा जी जाओगे और बोलोगे कि हमको तो गर्मी हो रही है, ठंडी हो रही है, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, और गंगा जी में जाके कपड़ा धोओगे, अपने इच्छा से स्नान करोगे। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए, डुबकी लगा के आए, बस ओढ़ करके बैठ गए, बस भजन करें, गुरु मंत्र का जाप करें, जितने ज़्यादा जाप हो। और उधर जाते हैं, बस घूमते हैं, बस कोई खाना है, पीना है, बाजार करना है, ये सब करोगे तो गंगा का फल क्या मिलेगा? ऐसे तीर्थ का फल जो है ऐसे मिलता है। इसलिए गुरु स्थान में जब जाते हैं, गुरु के पास भी इसी प्रकार भावना करके जो जाता है उसको गुरु का फल मिलता है। ये तो दिखता नहीं है, ये दिखने वाली चीज नहीं है, ये अनुभव वाला चीज है। और जो जिस भाव से आता है उसी को उसी भाव से ही फल मिलता है। जो शुद्ध पुत में आता है उनका शुद्ध पुत का फल मिलता है, जो अशुद्ध मन करके आता है उनको अशुद्ध फल भी मिलता है। आप भी देखते होंगे। बोले कि ऐसे राजा वहाँ जब गए, जब आश्रम देखे तो बाहर ही जो है घोड़े से उतर गए। देखो, भगवान राम ने दंडकारण्य में जितने संतों के पास गए, लक्ष्मण जी को बोल दिए, पहले से ही बोल देते थे, तो आप जो है ये अस्त्र शस्त्र आदि बाहर रखो, खड़ाऊं बाहर रखो, और पैदल ही जाते थे। और महात्मा के बराबर में नहीं बैठते थे, नीचे ही बैठते थे और साष्टांग प्रणिपात करते थे। और अपने आने का विचार भी उन्होंने रखते थे, अपना परिचय देकर। ऐसे राजा सूरत ने गए, ये होता है संस्कार। घर में माँ बाप से बचपन से ये शिक्षा मिलती है, और जिनको नहीं मिली है वो कैसे जानेगा? पहले लोग जो है 11 महीना घर में रहते थे, 1 महीना आश्रम में जा कर के रहते थे, तब जो है अपने परंपरा संस्कार लोगों के पास रहता था। अभी कोई जाते ही नहीं, बोलेंगे क्या है, हमको समय नहीं है। उस समय के उस जमाने में लोगों को समय नहीं था। ये जो है ये प्रभाव बार बार पराधीनता होने के कारण हमारे लोगों के प्रति ये भावना जो है बिगड़ गई, उल्टी आ गई।
जब से ये माइकल शिक्षा पद्धति हुआ, अंग्रेजों ने सोचने लगे, बोले कि ये हिंदू इतना कट्टर है, एक इनको कैसे इनके धर्म से अलग किया जाएगा। तब जो है ये माइकल शिक्षा पद्धति जब से घुसाए भारत में, तब जो है इसी प्रकार चिंतन में लोग आए, पहले से नहीं थे। तो बोले कि उन्होंने पैदल गए, जा करके सुमेधा ऋषि को मिले। वो जो है बड़े विद्वान थे, तपस्वी भी थे, और उन्होंने वहाँ जा करके ऋषि को जो है साष्टांग प्रणिपात किए और अपना परिचय प्रदान किए। बोले कि ऋषि ने पूछने लगे, तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो बोले कि भगवान, मैं जो है हूँ, मैं एक राजा हूँ, मेरा नाम सूरत है, और मुझसे जबरदस्त जो है मेरा राज्य छीना गया है भीलों ने आकर के, और ये मेरा जो धन संपत्ति आदि जो राज्य का है, ये लोग अधर्म में उड़ा देंगे, क्योंकि कुछ समय के लिए ये अधर्म का बल जो है बड़ा प्रबल होता है। बोले कि इसलिए हे भगवान, मेरा जीवन अभी सुरक्षित नहीं है, और मैंने सुना आप धार्मिक हो, विद्वान हो, और आप जो है मार्गदर्शन करने वाले हो, इसलिए मैं आया आपके पास। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे शांति चाहिए, और ये जो है मेरा जीवन सुरक्षित रहे। तब जो है ऋषि ने बोले कि एक काम करो, आप यहीं रहो, क्योंकि यहाँ कोई भी शत्रु यहाँ नहीं आएगा, और आने पर भी उन्होंने, मेरे तपस्या का प्रभाव ऐसा है, ये अंदर हानि नहीं पहुँचा सकते हैं। तब राजा सूरत ने उसी आश्रम में रहने लगा, और एक दिन जंगल में निर्भीक होकर के वो रहने लगा। और उन्होंने एक दिन जंगल में घूमने के लिए गया था, और घूमने के लिए गया था तो रास्ते में देखा जंगल के अंदर एक जो है वैश्य जा रहा था। वैश्य राजा को देख करके पूछने लगा, आप कौन हो, इतने घन जंगल में क्या कर रहे हो? राजा भी पूछने लगा, आप क्यों आए हो? तब वैश्य ने बोलने लगा कि देखो, मेरे पास बहुत धन है, और मेरे परिवार लोग जो है मुझे कृपण मान करके घर से निकाल दिए। बोले कि ये जो है कृपण है, पैसा देता नहीं किसी को, और मुझे धक्का मार करके निकाल दिए, इसीलिए मैं आ गया। समाधि नाम से ये वैश्य का नाम प्रसिद्ध था। बोले कि वो धनवान था, और धर्म कार्य में निपुण था, और सत्यवादी था, किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं करता था, लेकिन वो धन के लोभी था। धन जो है खर्च करने के लिए अपने परिवार वाले को जैसे चाहते हैं इसी प्रकार नहीं देता था। तब जो है उन्होंने धक्का जब मार दिए, तब इन्होंने ये सब बेकार है ऐसा मान करके वन में आ गया।
तब राजा ने उनको जो है उसी ऋषि आश्रम में लेकर के आया और दोनों रहने लगे, बातचीत रहने लगे। और वश्य ने एक दिन बोला, मनो में न स्थिरन राजन भवत्यद्य सुदुःखितम चिंतायात्र कुटुंबस्य दुस्तजस्य दुरात्मभि। देखो गृहस्थ का कैसा भावना है। जानते हैं कि ये पैसा हमारे साथ नहीं जाएगा, जितने धन जायदाद आदि है सब यहीं रहने वाले, चाहे कितना भी हो, एक फुटी कौड़ी भी साथ में जाने वाला नहीं है। और ये धन भी परिवार वाले बाद में खाएंगे, और इनको ये धन की वजह से घर से धकेल दी, फिर इधर आकर के आश्रम में रहा, घर द्वार छोड़ करके यहाँ बैठ करके क्या सोच रहा है? वो सोच रहा है कि अरे ये बच्चे क्या खाते होंगे, कैसे खाए होंगे, सोते हैं कि नहीं, किनका शरीर खराब है कि क्या है। इसी प्रकार इनके मन के अंदर जो है भावना आ जाता है। बोले कि हे राजन, बोले कि मैंने जो घर छोड़ा ये दुर्जन के व्यवहार से बड़े कठिन से मैं छोड़ा, लेकिन अभी कुटुंबों का जो चिंता है मुझे यहाँ पर ग्रसित करता है। बोले कि ये जो ग्रसित करता है इसकी वजह से मैं जो हूँ शोकाकुल हूँ, दुखी हूँ। बोले कि ये दुख का औषधि क्या है, आप बताओ। जैसे कि आप लोग जाते हो घर द्वार छोड़ करके और वहाँ जा कर के बोलोगे, वहाँ सोचोगे वहाँ क्या तीर्थ करोगे, वहाँ क्या सोचोगे, अरे घर में कोई आया होगा, किसी ने दिया होगा, बहू ऐसे चले गई होगी, पैसा खर्चा कर देगी, ऐसे मन में आएगा तो तीर्थ में मन लगेगा? नहीं लगेगा। तीर्थ में गए हैं तो तीर्थ का चिंतन करो। हम लोग क्या करते हैं, जहाँ जाते हैं वहीं का चिंतन, वो छोड़ने के बाद उसका चिंतन गया, तब जाके शांति से रह पाओगे। और इसको अगर ये मेरा है ऐसा चिंतन करके रहोगे, कभी चैन से नींद भी नहीं आएगी। बोले कि ये बीमारी का औषधि क्या है राजन, आप जानते हो? बोले कि नहीं है। बोले कि मुझे भी यही बीमारी है। बोले कि मैंने भी तो आया, लेकिन ये लोग जो है मेरा राज्य, मेरा जो हाथी घोड़ा धन संपत्ति आदि है, ये लोग नशा आदि करके बर्बाद कर देंगे, हाथी घोड़े को बेच देंगे। तो फिर ये जो है दोनों गए, राजा ने बोलने लगे, बोले कि ये जो है ये विद्वान है पंडित, ये ऋषि सुमेधा, उनको जाकर के पूछते हैं, वो किसी ना कुछ उपाय हमको बताएंगे। तब जो है सुमेधा ऋषि के पास ये दोनों गए। देखो महात्मा के पास भी जब जाते हैं ना, खाली हाथ नहीं जाते, कम से कम फूल भी दे दो, पत्ता भी दे दो, इसमें कोई नहीं। और फूल चढ़ा करके उन्होंने प्रणाम किया, इसलिए कहा गया है तद्विधि प्रणिपातेन, वो दंड प्रणाम होना चाहिए पुरुषों के लिए। फूल पत्र पुष्प फल जो भी है रख करके प्रणाम करना चाहिए, तो उसके बाद बातचीत करना।
तब जो है राजा बोलने लगे, बोले कि हे मुने, ये मेरा मित्र है वैश्य, और मुझे इन्होंने जंगल में मिला और बेचारा बड़ा दुखी है। मैं जैसे दुखी हूँ वो भी दुखी है। बोले कि कुटुंब जो है, कुटुंब की वजह से ये दुखी है। कुटुंबीजनों जो है इनको घर से निकाल दिए। बोले कि अभी हम दोनों का दुख एक जैसा है, हमको चैन से नींद नहीं होती और ना भोजन करने को इच्छा होती है, ना रहने का भी इच्छा होती है। तो जो है आप इसका उपाय बताइए। न पुत्रा न च मंत्रिणा येषां दुःख दुनोति मां भ्रमो यो मिति जानामि तथापि मम मानसः। बोले कि ना ये मेरे पुत्र है, ना मेरे मित्र है, ना ये जो है मेरा स्त्री है। बोले कि जिनके दुख मुझे पीड़ित कर रहा है, मैं जानता हूँ ये भ्रम है। बोल रहे हैं कि जिनको लिए हम लोग दुखी हो रहे हैं, ये लोग हमारा है ही नहीं। अगर हमारा होते तो हम जाते समय ये भी जाते हमारे साथ। आप बोलोगे आओ मिलके मरेंगे, कोई राजी होगा आपके साथ? कोई राजी नहीं होगा। बोले कि हम जानते हैं ये अपना नहीं है, फिर भी जो है ये भ्रम है। फिर भी जो है मन से संबंध रखने वाले जो मोह है हमारा, मोह की वजह से लगाव हो गया है बहुत दिनों से, तो ये अभ्यास बन गया। और ये अभ्यास बनने के कारण हमारा मन जो है उधर ही खींचता है। तो बोले कि इसका अद्भुत कारण है। बोले कि हे स्वामिन, आप तो सर्वज्ञ है, सब संशयों का दूर करने वाले आप है, और हमारा ये संशय कैसे मिटेगा? आप बताइए इसका कारण क्या है? ये बात जब सुने तब जो है ऋषि उनको बोलने लगे, महामायेति विख्याता सर्वेषां प्राणिनामिह ब्रह्मा विष्णु यतेशान स्तुराषाढ़ वरुणो नीलः। बोले कि हे राजन, हे वैश्य, आप सुनो। बोले कि मैं बताता हूँ। बोले कि महामाया के नाम से भगवती विख्यात है, माँ दुर्गा। बोले कि सभी प्राणियों के बंधन और मोक्ष के कारण वही है। बंधन भी वही करते हैं, मोक्ष भी वही करते हैं। ये जो आपको ये माया दिखता है, ये माया क्या आपने बनाए? वो महामाया ने बनाया। क्योंकि वो देख रहा है कि मैंने जितने जीव को यहाँ छोड़ा, ये फंदे में ये फंसते कि नहीं फंसते, वो परीक्षा के लिए। और मनुष्य क्या करता है? फंसता है, और जो फंसता है वो मरता है। जो नहीं फंसता है उसको जो है मोक्ष प्राप्ति हो जाती है। तो बोले कि ये जो है वो महामाया के द्वारा ही ये बंधन भी है, ये मोक्ष की भी है। ये सारे प्रपंच उन्होंने लगा करके रखा है, उन्होंने बनाया। बोले कि इसमें खाली मनुष्य नहीं है, ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, महेश भी है, इंद्र भी है, वरुण है, कुबेर है, सब देवता, यक्ष, किन्नर, राक्षस, पशु पक्षी सब अगर इसी माया से अगर नहीं पड़ते
तो आपस में झगड़ा क्यों होते? झगड़ा होते हो कि नहीं? खामेखाम झगड़ा होते हो? किसी विषय को लेकर के आप उसके प्रति आकृष्ट हो, तब जो है उसमें आप झगड़ा करते हो। जब वो विषय से हट जाते लोग कभी झगड़ा नहीं करते। बोले कि ये जितने सारे सृष्टि में जड़ भी है, चेतन भी है, ये सब किसने बनाया? बोले कि वही भगवती ने बनाया, सृष्टि की है, और ये जो है उनका अधीन है, और उनको जो है बाद में संहार भी उन्होंने ही करती है। ज्ञानिनामपि चेतांसि मोहो यत्यनिशंहिसा ब्रह्मेश वासुदेवाद्या ज्ञाने सत्य विशेषतः। बोले कि वो महामाया क्या है? बोले कि ज्ञानियों को, बुद्धि को भी सदा जो है मोहित करने वाली है। बड़े बड़े ज्ञानी भी मोह में फंस जाते हैं। देखो, विश्वामित्र ने कई हजार साल उन्होंने तपस्या की, फिर जो है मेनका के फंदे में फंस गए, तो उनका तपस्या गया। फिर उनको जब ज्ञान हुआ, तब जो बोले, अरे मैंने तो मंदबुद्धि हो गया, मैंने कैसा काम किया, और मैंने जिस कार्य के लिए अपना स्त्री, प्रजाजन, राज्य सब कुछ छोड़ करके आया, तपस्या किया इतना साल, और फिर जो है मैंने ये जो है ये मेनका जो है अप्सरा, उनके फंदे में मैं फंस गया, मेरा सब चला गया। बोले कि अच्छे अच्छे ज्ञानी भी जो है इसमें उगते नहीं है, मोहित हो जाते हैं। बोले कि ऐसा ही नहीं है, देवता भी, ब्रह्मा विष्णु महेश भी हो जाते हैं। बोले कि प्राचीन काल में स्वयं भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के अंदर भी लड़ाई हुआ था। किस लिए? सुख के लिए। बोले कि एक बार भगवान नारायण ने वैकुंठ छोड़ करके श्वेत द्वीप में तपस्या करने लगे, और उन्होंने 10,000 वर्ष तक तपस्या की। इसके साथ ही मोह की निवृत्ति के लिए एक निर्जन प्रदेश में ब्रह्मा जी भी जा करके तपस्या की, अलग जगह में, और उन्होंने भी बहुत दिनों तक तपस्या की। और किस समय जो है वासुदेव भगवान ने दूसरे स्थान जा करके तपस्या करने के लिए मन में आया, ब्रह्मा जी के मन में भी आया। दोनों जो है अपने अपने स्थान पर उतर गए और दूसरे स्थान जाने के लिए निकले हैं, और आपस में जाते समय रास्ते में दोनों मिल गए। दोनों जब मिल गए, तब ब्रह्मा जी विष्णु जी को पूछने लगे, आप कौन हो? तब जो है विष्णु भगवान ने ब्रह्मा जी को पूछने लगे, विष्णु भगवान ने, आप कौन हो? तब ब्रह्मा जी ने बोलने लगे, आप जानते नहीं, मैं सृष्टि करता हूँ। बोले कि हे मूर्ख, विष्णु भगवान ने बोले, आप जो है महिमा से कभी चित्त न होने वाले विष्णु जो है, मैं जगत का करता हूँ, और आप बोलते हो मैं जगत का करता हूँ, ऐसे बोलते हो। देखो, अहंकार जो है किसी को छोड़ता नहीं है। परमात्मा को छोड़ करके, इसीलिए ये जो है ब्रह्मा विष्णु महेश ये नहीं छोड़ता है।
बोले कि अच्छे अच्छे लोग जो है वो भगवती की माया से मोहित हो करके देवता लोग ऐसे होते हैं। तब जो है दोनों के अंदर जो है बड़ा झगड़ा होने लगा। तब उनको आकाशवाणी हुई, बोले कि ये लिंग जो है, ये लिंग कहाँ तक व्याप्त है आप देखो और बताओ। तब जो है ब्रह्मा जी ऊपर भाग की ओर गए और विष्णु भगवान नीचे गए, और गए गए थक गए, आधा से आ गए। और ब्रह्मा जी जो है शिव जी को चारों ओर परिक्रमा कर लिए, नीचे गिरा था एक केतकी फूल जो है उसी को लेकर के आए, और विष्णु भगवान को बोलने लगे मैं तो ऊपर जा कर के आ गया हूं। विष्णु भगवान बोले कि आप झूठ बोलते हो। फिर भी जो है बदसा होने लगे। बोले कि ये केतकी जो है ये साखी है, केतकी को पूछा जाए। फिर केतकी को जब पूछने लगे, ये केतकी ने सच बता दिया। बोले कि मैं तो शिव जी के मस्तक में था, नीचे गिरा हुआ था और इन्होंने उठा लाए, और बोल रहे कि आप झूठ बोलते हो। तब जो है इसी प्रकार आपस में देवता भी लड़ते हैं। बोले कि इसलिए वो देवी जो है, देवी की उपासना करने से आपको जो है शांति समृद्धि आदि सब प्राप्ति होगी। जिन लोगों ने किए उनको प्राप्ति है, और अंत में मुक्ति करने वाली वही देवी है। देखो वेद में भी आया है, क्रम मुक्ति जो बोलते हैं, मुक्ति आता है ना, एक सद्य मुक्ति है, एक क्रम मुक्ति है। ये क्रम मुक्ति जो है, जो पुण्य आदि करने वाले, जिनके काम क्रोध लोभ मोह मद मच्छर आदि से रहित हो गए, उनको जो है मोक्ष की प्राप्ति होती है। वो जा करके ब्रह्मलोक में रहते हैं, ब्रह्मा जब तक रहेंगे तब तक। और जब प्रलय होता है उसी समय ब्रह्मा के साथ ही उनका मुक्ति होती है। बोले कि इसलिए बोले कि ये जो देवी का ही सब कुछ है, वो देवी शक्ति है, और ये शक्ति से ही ये ब्रह्मा विष्णु महेश आदि उत्पन्न हुए हैं। चराचर जगत उन्हीं से उत्पन्न हुआ है, आपको आप पहले सुन चुके। बोले कि इसीलिए ये देवी ही सब कुछ है, ये देवी मोक्ष प्रदान करने वाली है। वही सृष्टि करने का शक्ति ब्रह्मा जी को दिया तो उन्होंने सृष्टि किया, पालन करने का शक्ति विष्णु भगवान को दिया तो उन्होंने पालन कर रहे हैं, और शिव जी के द्वारा जो संहार होता है वो संहार होने का शक्ति भी वही देवी ने शिव जी को जब देते हैं तब उन्होंने संहार करते हैं। बोले कि बिना शक्ति से कोई भी सक्षम नहीं है चराचर जगत में, चाहे मनुष्य हो पक्षी हो पशु हो, सब कुछ है, जो भी हो जीव मात्र के, वो जो है शक्ति के प्रभाव से ही वो प्रभावित है। बोले कि इसीलिए वो शक्ति का उपासना करना चाहिए। इस प्रकार जब बोलने लगे तब जो है बोले कि देखो, यदि प्राणी शक्ति से रहित हो जाए
तो वो प्राणी क्या है? बोले कि सब तुल्य हो जाता है। जब आत्मा शरीर में नहीं रहेगा तब जो है वही शक्ति है आत्मा, तो क्या बन जाता है? सब बनता है। यही है, बोले कि वही शक्ति है। बोले कि उनकी जो है लोग देवता आदि सब स्तुति करते हैं। प्राणियों के दुख का नाश करने वाली जो है वही देवी है। बोले कि देखो उनकी स्तुति कैसे करोगे? बोले कि आप 12 महीना कर सकते हो, और जो है आश्विन और चैत्र महीना में भी कर सकते हो। बोले कि शरद में जो शुक्ल पक्ष में करते हैं नवरात्रि, और जो है बसंत नवरात्रि जो है चैत्र शुक्ल पक्ष में होता है। बोले कि ये अच्छा माना गया है। बोले कि व्रत कैसे करना चाहिए? बोले कि पहले अपने को शुद्धि करना चाहिए। शुद्धि करके वस्त्र जो है वस्त्र भी शुद्ध होना चाहिए। बाहर वस्त्र शुद्ध होने पर जो है अंतःकरण मन भी शुद्ध होता है। बोले कि बाहर पवित्र से अंतर पवित्र होता है, और जब ये अंतर पवित्र नहीं होगा तब जो है आपको वो फल कभी नहीं मिलेगा। इधर पूजा करोगे, उधर जो है दूसरे का गलती सोचोगे, दूसरे का विनाश आप सोचोगे, तब आपका भलाई कभी नहीं होगा। ऐसे करने वाले लोग जो है अंत में बड़ा दुख पाते हैं। बोले कि ये माता जी का उपासना कैसे? बोले कि अपना वस्त्र परिधान करके जमीन को शुद्धि करना चाहिए। शुद्धि कैसे करोगे? गोबर से लिपना चाहिए, नहीं तो पोछा लगाना चाहिए, धोना चाहिए, और उनके लिए उत्तम आसन बनाना चाहिए माता जी को बैठाने के लिए, और वहाँ पर बिठा करके कलश स्थापना करना चाहिए, और कलश में पंचशस्य आदि डालना चाहिए, और कलश को पूजन करके अखंड ज्योति लगाना चाहिए। उसके बाद आसन शुद्धि 3 बार आचमन करना चाहिए। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, और हस्तादि प्रक्षालन करके फिर जो है स्वस्ति वाचन करना चाहिए। पहले गुरु की पूजन करना चाहिए, पूजन करने से पहले। और गौ का पूजन भी करना चाहिए, लेकिन ये शास्त्र में बताया गया है। पहले सूर्य पूजा, कलश पूजा, कलश पूजन के बाद सूर्य भगवान की पूजन हर पूजा में, उसके बाद गुरु पूजन, गुरु पूजन के बाद गौ माता की पूजन करके पूजन करोगे, वो पूजा जो है सफल होता है। तब जो बोले ये 9 दिन तक भोजन जो नहीं करता है अच्छा है, फल फूल आदि खा करके जो रह सकता है एक बार, और 9 दिन जो है कोई हवन करता है, कोई जाप भी करता है। जाप करने वाला जो है जितना वो जाप करेगा उसका 1/10 जो है हवन करेगा, और हवन का 1/10 जो है ब्राह्मण भोजन कराएगा। लेकिन पूरा जो है 13 अध्याय उसको पाठ करना पड़ेगा रोज नित्य। कवच, कीलक, अर्गल, अथर्व स्तुति आदि, रात्रि सूक्तम, ये सब पाठ करके फिर मंत्र जाप करके, इसको नवाक्षरी मंत्र का जाप करके फिर जो है पाठ करना चाहिए 13 अध्याय।
बोले कि ये 24 घंटा जो है, किस समय कीर्तन करना चाहिए, किस समय पूजन करना चाहिए, किस समय जो है संध्या आरती सत्संग आदि करना चाहिए, ये जो है व्यवस्था पहले बना के रखना चाहिए। किस लिए करते हैं? मन जो है संसार की ओर ना जाए। माताजी के पास अगर मन रहे तब जो है वो पूजन का फल हमको प्राप्त होता है। और इधर पूजन करोगे फिर मन जाके कहाँ कहाँ भटकेगा। इसलिए पूजन के समय घूमना फिरना मिलना जुलना नहीं होना चाहिए। तब बोले कि इस प्रकार जो करता है वो उसको जो है माता जी का वर प्रदान होता है। बोले कि ये वश्य और राजा ने 1 साल तक जो है एक बार भोजन करके किए, फिर जो है दूसरे साल उन्होंने फल आदि खा करके माताजी का आराधना की। तब एक दिन राजा जो है माताजी का आभास स्वप्न में देखा कि ऐसे लाल वस्त्र पहन करके माताजी का दिव्य रूप को जब दर्शन हुआ, उनका मन और आकृष्ट हो गया। और तीसरा साल जो है उन्होंने वायु पी करके रहने लगे। तब जो है माताजी का दर्शन उनको लाभ हुआ। और बोले कि माताजी बोलने लगी, बोले कि हे आप दोनों जो है जितना आपने मेरे आराधना किए हैं उससे मैं संतुष्ट हूँ, आप वर मांग लो। तब राजा ने बोले कि हे माँ भगवती, मेरा राज्य जो है सुरक्षित में रहना चाहिए और मेरा प्रजाजन जो है सुख सुविधा उनको प्राप्त हो और हर समय उनके मन के अंदर धार्मिक भावना जागृत हो और मेरा प्रजा भी धर्म में उनका मन सदा लगा रहे, इसी प्रकार वर मुझे चाहिए। देखो उन्होंने तपस्या किया, उनके लिए कुछ नहीं मांगा, प्रजा के हित के लिए उन्होंने मांगा, इतना कष्ट होने पर। और वश्य ने बोला कि हे माँ भगवती, मुझे जो है ये घर संसार और नहीं चाहिए, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे मुक्ति ही प्रदान करो। और माता जी ने तथास्तु कह करके चले गए। राजा अपने राज्य में गया तो मंत्री सब जो है पहले से आकर के राजा को स्वागत सत्कार करके लिए। उनके जो शत्रु थे पागल हो करके मर गए। देखो धर्म के प्रति जो लड़ाई करता है वो अपने आप विनाश हो जाता है। लेकिन आपको सहन करके चुपचाप रहना चाहिए, कभी बोलना भी नहीं चाहिए। धर्म के रहने वाले व्यक्ति का हर समय जीत होता है, धर्म का कभी हार नहीं होता है। तो बोले इसलिए बोले कि हवन कराना चाहिए माता जी का पूजन करके, बोले कि विभिन्न प्रकार के सामग्री के लेकर के। और पूजन किस दिन करना चाहिए? बोले कि अष्टमी नवमी चतुर्दश के विशेष रूप से देवी की पूजन करना चाहिए। और 12 महीना आप कर सकते हो तो अच्छा है, नहीं तो सावन आश्विन और चैत्र महीना में आप उसी में कर सकते हो। बोले कि इस प्रकार कोई 3 दिन करता है, कोई 9 दिन करता है, इसी प्रकार करते हैं। बोले कि ये जो है शत्रुओं को नाश करने वाले और विद्यार्थियों को विद्या प्रदान करने वाले, बोले कि ज्ञानी को इंद्रिय जो है अपने बस में रखने वाले, बोले कि जिनको पुत्र आदि नहीं है उसको भी पुत्र प्राप्त होने वाले, निर्बल को बल प्राप्त हो। इस प्रकार जो है ये देवी की कथा उन्होंने बताए। उसके बाद जो है
इन लोगों ने अपने अपने स्थान पर गए। व्यास जी बोले कि हे राजन, तदा कन्या महामाया वश्यम प्राह पुरस्थितम वश्य वर्य तब ज्ञानम भविष्यति न संशय। बोले कि वश्य जो है देवी महामाया से इसी प्रकार बोले कि मुझे ज्ञान प्राप्त होगा, ये जब बोला और ये बात सुन करके मुनि श्रेष्ठ को प्रणाम किए करके उन्होंने घूमने के लिए चला गया, तीर्थाटन करने लगा और वापस घर में नहीं गया। बोले कि आप बोलते हो ना मानस में, क्या बोलते हैं, जा पर कृपा प्रभु की होई ता पर कृपा करई सब सोई। जब भगवान की कृपा बन जाता है भक्तों के प्रति, तब वो जो भक्त जो है कृतार्थ बन जाता है। और भगवान की कृपा कब होगी? जब हमारा मन उसी में लगेगी। हमारा मन अगर नहीं है तो भगवान का मन हमारे पास कैसे आएगा? हम बुलाएंगे तब तो आएंगे, हम बुलाएंगे नहीं और बोलेंगे कि हमको मिलते नहीं। इस प्रकार एक बार जो है ना, राम जी को गए थे जनकपुरी और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बना करके महारानी जनक जी के खिलाए भगवान को। और भगवान को जब खिलाने के बाद जब भोजन समाप्त हो गया तब पूछने लगे। भगवान हंस लिए, कुछ बोले नहीं। बोले कि हंसे क्यों? बोले कि माता जी आप तो माता है, आपको क्या बताओ। बोले कि स्वादिष्ट तो है, लेकिन सबरी जैसे खिलाई थी इसी प्रकार स्वादिष्ट नहीं है। मतलब सबरी का जो भाव था उसी फल में उनका जो भाव था, भाव के द्वारा ही भगवान का प्रकट होता है। बोले कि उसमें मधुरता जो है और बढ़ जाता है, स्वादिष्ट बनता है। इसलिए भगवान को, परमात्मा का जो है बुलाने का तरीका होता है और जो है अपना मन को समर्पण करने के लिए ही ये पूजा पाठ आदि किया जाता है। बस जीवन भर भजन ही गाओ, समर्पण भाव कब होगा? कितने जन्म के बाद होगा? मन को अगर उसी में लगाएंगे तब तो होगा ना। लोहे में जंग लगा है, बाहर देखने से जंग छूट जाएगा, उसको ला करके उसको घिसने के बाद ही छूटता है। बार बार घिसना पड़ता है। इसी प्रकार ये जो है दर्शन करने से, दर्शन करना अच्छा है, नित्य दर्शन करना चाहिए, लेकिन दर्शन के साथ भी हमारा मन को पवित्र करने के लिए कुछ करना पड़ेगा। शास्त्र का अध्ययन होना चाहिए, संतों का संग करना चाहिए और जो है जाप करना चाहिए। इसी प्रकार भाव, मतलब मन के अंदर भगवान आकार बुद्धि बनना चाहिए। जैसे कि किस चीज करने के लिए आपके मन में आ गया तो उसी चीज को ही आप क्या करते हो? बार बार बोलते हो, मन में आता है। ऐसे भावना मन के अंदर होना चाहिए। ये बाहर ले लो। तो जो है मन के भगवत आकार वृत्ति बनेगा, तब जो है आपके मन के अंदर चारों ओर जो है भगवान ही दिखेंगे। जब तक वृत्ति नहीं है तब तक दिखेगा ही नहीं। यही बात, आगे की बात हम काल करेंगे। ये जो है देवी के महात्म्य इस प्रकार हुआ
आगे की बात फिर हम कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। धर्म